देखिए जन कल्याण शिविर से जुड़ी देवेंद्र रघुवंशी की यह खास रिपोर्ट, जहां मंच पर सिर्फ योजनाओं की बातें नहीं बल्कि जनता के सवालों पर अधिकारियों से जवाब भी मांगा गया और आदिवासियों के अधिकारों के खुलकर पैरवी भी हुई। गंजवासोदा में आयोजित हुआ जन कल्याण शिविर कई मायनों में अलग रहा। मंच पर पहुंचे केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सबसे पहले देर से पहुंचने पर जनता से माफी मांगी। इसके बाद स्वागत सम्मान की औपचारिकताओं को किनारे रखते हुए सीधे अधिकारियों से सवाल जवाब शुरू कर दिए। शिविर में शामिल होने से पहले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान वार्ड 18 में पार्षद नीलू चंद्रशेखर चौबे द्वारा आयोजित कन्या पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय में आयोजित जन कल्याण शिविर में शामिल हुए। शिविर में 614 आवेदन पहुंचे थे। जमीन, बिजली, खाद, राजस्व और जनहित से जुड़े मामलों की भरमार थी। शिवराज ने एक एक विभाग के अधिकारियों को मंच पर बुलाया और पूछा कि कितने आवेदन आए हैं, कितनों का निराकरण हुआ और कितने लंबित हैं। कई अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए गए कि जनता को केवल तारीख नहीं, समाधान मिलना चाहिए। लेकिन शिविर का सबसे बड़ा और भावनात्मक पल तब आया जब उदयपुर क्षेत्र के आदिवासी परिवारों ने अपनी जमीन से जुड़ी समस्याएं रखी। शिकायत सुनते ही शिवराज सिंह चौहान 35 साल पीछे चले गए। उन्होंने अपने पुराने संघर्ष को याद करते हुए कहा कि आदिवासियों को उनकी जमीन का अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी और आज भी जरूरत पड़ी तो खुद खेत में उतरकर ट्रैक्टर चलाएंगे, लेकिन किसी आदिवासी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। शिविर में सिर्फ शिकायतें नहीं सुनी गई बल्कि 214 हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ भी प्रदान किया गया। लाडली लक्ष्मी, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास और अन्य योजनाओं के हितग्राहियों को मंच से लाभान्वित किया गया। इस बीच क्षेत्रीय विकास के मुद्दे भी प्रमुखता से उठे। विधायक हरि सिंह रघुवंशी ने केंद्रीय मंत्री को मांग पत्र सौंपकर सैनिक स्कूल की स्थापना, रेलवे स्टेशन पर नई ट्रेनों के स्टॉपेज और सिंचाई परियोजनाओं की मांग रखी। और फिर दिखा शिवराज का वह अंदाज जो उन्हें आम लोगों से जोड़ता है। विभागीय प्रदर्शनियों के अवलोकन के दौरान वे एक स्ट्रीट वेंडर की चाय समोसे की दुकान पर पहुंच गए। चाय पी, समोसे खाए और उनके पैसे भी खुद चुकाए। वेंडर से ऋण योजना का हाल पूछा और उसकी मेहनत की सराहना की। जन कल्याण शिविर में एक तरफ जनता की समस्याओं पर गंभीर मंथन हुआ तो दूसरी तरफ शिवराज का जननेता वाला पुराना अंदाज भी दिखाई दिया। अधिकारियों को जवाबदेह बनाने से लेकर आदिवासियों के हक की खुली पैरवी तक यह शिविर केवल योजनाओं का कार्यक्रम नहीं बल्कि जनता और सरकार के सीधे संवाद का मंच बन गया। दिग्विजय सिंह जी उज्जैन से अयोध्या जा रहे हैं, क्या कहेगी भाजपा? मैं तो अपनी जनता की समस्याओं के समाधान में हम लोग लगे थे। अपना काम है सेवा करना और इसलिए यहाँ आज अपने बासोदा में जन कल्याण शिविर का आयोजन किया गया था। जन कल्याण शिविर में जनता की जो समस्याएं आई उनके विभाग का निराकरण का भी प्रयत्न किया गया और इसके साथ ही अनेकों योजनाओं के हितग्राहियों को लाभान्वित करने का काम भी किया। अलग अलग विभाग के जो अधिकारी थे वो समस्याओं के निराकरण के लिए आए और मंच से ही आपने देखा उन समस्याओं का निराकरण करने का प्रयत्न किया। ये जनता की सेवा है। भाई साहब, गंजवासोदा में लोकपाल शिविर आयोजित हुआ, विधायक जी ने कई मांगे आपकी समस्या की, तो क्या सौगात देके जाएंगे गंजवासोदा के लिए? आज सबसे पहले तो एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए भारत सरकार की तरफ से जो हमने सौगातें दी है वहाँ कुछ मित्र थे, उसकी पूरी सूची आपको दे देते हैं। बाकी कई चीज़ें विधायक जी ने ट्रेन के स्टाफ से लेके बाकी सब मांगे की है। जनप्रिय है, जनता के हितैषी और सेवक है। जो राज्य सरकार से संबंधित चीज़ें राज्य सरकार के साथ कई विवादी सिंचाई की योजनाओं पर हमने बात की। सर, कई की सिंचाई की योजनाओं पर हमने उनके साथ ही मंत्री जी और बैठ के अधिकारियों ने चर्चा की। कई सिंचाई योजनाएं प्रस्तावित हैं। उन्होंने सड़कें मांगी थी तो आज की 7 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की स्वीकृति पत्र दिए हैं। इसके पहले PM जनमन की सड़कें बनी है। मकानों की बात की तो मकान भी यहाँ दिया जा रहा है। तो कई तरह की मांगें आई जिनका
समाधान हो सकता था उनका किया। 7 महीने पहले आप अस्पताल का उद्घाटन करके गए थे, आज भी अस्पताल अपनी जगह पे नहीं जा पा रहा। चालू नहीं हुआ अभी तक। राज्य सरकार से बात कर रहे हैं, विधायक जी भी करेंगे। नाम है माननीय हमारे लोकप्रिय सांसद केंद्रीय मंत्री जी बहुत कुछ दे चुके हैं, लेकिन प्रमुख रूप से जनता की तरफ से मांग आई, एक थी सैनिक स्कूल की जी 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 और दूसरी मांग थी ट्रेनों के स्टॉपेज की। जी दोनों मांग उन्होंने कहा विचार करके जो संभव होगा वो जल्दी करेंगे। कल आपकी केंद्रीय मंत्री जी के साथ बैठक भी हुई, पूरे अधिकारी थे जिले के, किन मुद्दों पर बात हुई और आपको क्या सकारात्मक वहाँ से संकेत मिले? उसमें माननीय भाई साहब ने उनके संसदीय क्षेत्र के सारे नगर पालिका अध्यक्ष, सारे विधायक, जिला अध्यक्ष और नगर पालिका के CMO सारे लोगों का एक एक नगर पालिका के बारे में जिससे चर्चा हुई, कौन से काम चल रहे हैं उनके बारे में बताया CMO ने, अध्यक्ष जी ने, प्रत्येक मतलब उनकी संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक नगर पालिका और कौन से काम किन कारणों पे अटके हैं वो हमें बताओ आप, तो हम राज्य स्तर पर जो भी संभावना हुई वहाँ से हम काम पूरे कराएंगे। तीसरा, नए काम कौन से